हेलो एवरीवन, मैं राखी आप सबका ऑडियो क्लास पे स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम MSc 103 की यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है सेट थ्योरी उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे आज हम इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेट क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। सेट इज एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जैसे एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। देखो लिखा क्या है एग्जाम्पल, सेट ऑफ नंबर और द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ क्लास। एक क्लास में जो सारे स्टूडेंट्स हैं उसके कलेक्शन को भी हम क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। ठीक है, वी डिनोट सेट मेंबरशिप बाय दिस सिंबल। ठीक है, इट मीन्स बिलोंग टू। इस सिंबल से हम क्या करेंगे? सेट मेंबरशिप को डिनोट करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हमने ये लिखा है x बिलोंग्स टू सेट x, यानी कि x क्या है? यहाँ पे एक एलिमेंट है। स्मॉल x क्या है? एक एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल X जो हमारा सेट है उससे बिलोंग कर रहा है। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्लास में स्टूडेंट है। ठीक है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं कि एक स्टूडेंट की बात करते हैं, उसका नाम है नीलम। उसका नाम क्या है? नीलम है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो नीलम है वो किससे बिलोंग करती है? जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनसे बिलोंग करती है। ठीक है, यानी कि ये एक एलिमेंट है। ठीक है, ये बच्चा क्या है? एक एलिमेंट है जो कौन से सेट से बिलोंग करता है? जो इस क्लास से बिलोंग करता है। तो क्लास को हम क्या मानेंगे? सेट मानेंगे, और स्टूडेंट को क्या मानेंगे? एलिमेंट मानेंगे। ऐसे ही क्या कह सकते हैं हम कि ये जो एक्स एलिमेंट है वो किस में कंटेन है? सेट एक्स में कंटेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो, इफ इट इज नॉट कंटेन्ड इन x वी राइट x डज नॉट बिलोंग टू x। अगर हम ये कह रहे हैं कि x जो है कंटेन नहीं करता x में, यानी कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था नीलम का, वो इस क्लास से बिलोंग नहीं करती। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो ये नीलम है इट डज नॉट बिलोंग टू क्लास, किसी और क्लास की स्टूडेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा x है इट डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल X। ठीक है, या फिर हम ये कहेंगे इन अदर वर्ड्स x डज नॉट कंटेन इन कैपिटल X। क्लियर? इसके बाद देखो, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर एनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रैकेट। जो अगर हम सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, जब ये एक एलिमेंट की बात कर रही है बट सेट में और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो जब भी हम एलिमेंट्स लिखेंगे सेट में तो उनको हम किस में एनक्लोज करेंगे? कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपका, जो ब्रैकेट है उसमें 1 3 6 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो इन एलिमेंट्स को हमने क्या किया है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ठीक है, ये डिनोट करते हैं द सेट विद एलिमेंट्स 1 3 एंड 6। ठीक है, एक ऐसे सेट को बिलोंग करते हैं जिसके एलिमेंट क्या है? 1 3 एंड 6। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिस्ट फॉर्म ऑफ द सेट। यानी कि जो हमने क्या लिखा है? 1 3 और 6 लिखा है, इसको हम क्या बोलेंगे? लिस्ट फॉर्म ऑफ सेट। कि ये सेट की क्या है? लिस्ट फॉर्म है। ठीक है, यानी कि इसमें सेट्स के वो एलिमेंट्स हैं जो सेट के अंदर मौजूद है। लिस्ट फॉर्म ऑफ सेट। उसके बाद देखो, उसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको। ठीक है, हमने यही सेट लिया है 1 3 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वो जो एलिमेंट 1 है वो इस सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, करता है। 1 3 6 में 1 कंटेन है, तो हम कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू दिस सेट। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, 1 3 6 में क्या है? 3 है, तो हम कह सकते हैं 3 इस सेट में कंटेन करता है। नेक्स्ट 6 बिलोंग टू दिस सेट, तो इस सेट में क्या है? 6 भी है, यानी कि हम कहेंगे 6 कंटेन करता है इस सेट में। ठीक है,
एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें क्या लिखा है, 2 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। ये जो सेट है इसके एलिमेंट 3 एलिमेंट है इसमें, 1, 3 एंड 6, ठीक है। इसमें 2 क्या नहीं है, एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, तो हम कहेंगे कि 2 डज नॉट कंटेन इन दिस पर्टिकुलर सेट, ठीक है। आगे क्या है, वी यूजुअली यूज कैपिटल लेटर टू डिनोट सेट। अगर हमें किसी सेट को डिनोट करना है, ठीक है, तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम इसको। ये कह रहा है लेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n इज इक्वल टू 1 2 3। नेचुरल नंबर के सेट को हमने क्या कंसिडर किया, n क्या है, कैपिटल लेटर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा नेचुरल नंबर का। उसके बाद क्या है, हमने दूसरा मान लिया है अ सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल Z से। तो इसमें क्या आ जाएंगे हमारे, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 के बाद क्या आएगा, सोन, ठीक है। तो Z जो हो गए इंटीजर नंबर हो गए, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। 2 सेट इक्वल कब कहलाएंगे, जब उनके एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम, ठीक है। यानी कि 2 सेट है, हम मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। 2 सेट मान लेंगे हम, ए और बी सेट। अगर ए में एलिमेंट है 1 एंड 2, तो बी में भी क्या एलिमेंट होंगे, 1 एंड 2, यानी कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट में। तो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, ये कह रहे हैं 2 सेट्स आर आइडेंटिकल इफ एंड ओनली इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम मेंबर्स, ठीक है। सेम जो हमने ऊपर पढ़ा है ना कि इक्वल कब होंगे सेट, जब उनके एलिमेंट सेम होंगे। तो सेट आइडेंटिटी भी कब कहलाएंगे, जब दोनों के एलिमेंट सेम होंगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि ए में अगर एलिमेंट है 1 और 2 और बी में भी एलिमेंट है 1 और 2, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी सेट, क्लियर। या फिर ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल। उसके बाद देखो 2 चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक एम्प्टी सेट और एक यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है वो हम देखेंगे, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। अगर हम किसी भी एम्प्टी सेट को दिखाएंगे तो उसको हम दिखाएंगे करली ब्रैकेट में। एम्प्टी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। इट मीन्स कि एक सेट तो है बट इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल सेट की, यूनिवर्सल सेट कौन से सेट होते हैं, जिनमें सारे जो सबसेट है उसके एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, यानी कि सारे सेट्स के एलिमेंट जिसमें होंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 आइडेंटिटी है। ये कह रहा है अगर ए यूनियन एम्प्टी सेट, ठीक है। यहाँ पे हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन का, ठीक है। देखो यूनियन क्या होता है, जब दोनों, अगर मान लो एक कंसीडर करते हैं एक सेट, इसमें एलिमेंट है 1 एंड 2 और एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 2 एंड 3, ठीक है। अगर मैं कहूँगी कि ए यूनियन बी क्या है, ठीक है, ए यूनियन बी क्या है, वो एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में, दोनों में इंक्लूड है, वो कौन कौन से हो गए, 1 2 और 3, ठीक है। ए में क्या है 1 2 और बी में 2 3, तो 2 जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है। रिपीटेड को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को हम लिखेंगे किसमें, ए यूनियन बी में, ठीक है। अगर मैं इसमें ये लिखूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट है वो लिखेंगे हम। कॉमन एलिमेंट क्या है हमारा, 2, ठीक है।
2 ए में भी है और बी में भी है, रिपीट हो रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा 2 होगा। ठीक है, तो आपको आई होप जो यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि ए यूनियन एम्प्टी सेट क्या होगा, ए के एलिमेंट हमने क्या माने हैं यहाँ पे, ए के एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। ठीक है, जो हमारा एम्प्टी सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो हमें इन दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, यानी कि ए यूनियन एम्प्टी सेट क्या आ जाएगा हमारा, वही आ जाएगा 1, 2 एंड 3, जो किसके इक्वल है 1, जो किसके इक्वल है ए के इक्वल है। तो मैं ये कह सकती हूँ ए यूनियन एम्प्टी सेट किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। उसके बाद देखो अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ, ठीक है, हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन यूनियन। ठीक है, ए के एलिमेंट हमने क्या माने हैं, वही 1, 2 एंड 3। यूनिवर्सल सेट में क्या होंगे, ए के सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे, तो यूनिवर्सल सेट हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या है, यानी कि वो कॉमन एलिमेंट्स जो ए में भी है और यूनिवर्सल सेट में भी है। ठीक है, तो क्या होंगे हमारे 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या लिखूंगी मैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, जो क्या है हमारा ए के इक्वल है, तो मैं ये कह सकती हूँ ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या, सॉरी यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा हमारा, ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो चीज़ें डेराइव की, क्या ए यूनियन एम्प्टी सेट भी ए के इक्वल होता है, और सॉरी ए यूनियन एम्प्टी सेट ए के इक्वल होता है, और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्डिनियलिटी। कार्डिनियलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, कार्डिनियलिटी बोलते हैं। कार्डिनियलिटी को हम दो तरह से दिखा सकते हैं, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, ए का मोड या फिर हम लिख सकते हैं एन ए। एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कार्डिनियलिटी को कैसे मेजर करेंगे हम। ए है एक सेट, उसमें एलिमेंट है ए, डी, जी, एल, पी। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए में एन ए कितने हैं, यानी कि ए की कार्डिनियलिटी कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। ए की कार्डिनियलिटी क्या हो गई 5, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट देखो बी सेट लिया हमने, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है ए, बी, डी, डी। ठीक है, यानी कि जो कार्डिनियलिटी है बी की या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बी में वो कितने होंगे 3 क्यों है, जो एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं उनको हमने 1 काउंट किया है। ठीक है, 2 बार काउंट नहीं किया, तो ये क्या हो गया 1, 2 एंड 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 3 हो गए बी सेट में। कार्डिनियलिटी बी सेट की कितनी हो गई 3। अगर मैं सेट सी की बात करूं, सेट सी की कार्डिनियलिटी क्या होगी, इसमें क्या एलिमेंट है ए है, एक सेट के अंदर भी सेट दिया हुआ है। ठीक है, और एक ये है, तो हम क्या काउंट करेंगे 1, 2 एंड 3। जो ये सेट दिया हुआ है इसको हम एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे, 2 एलिमेंट्स काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब सी की कार्डिनियलिटी क्या हो गई 3। नंबर ऑफ एलिमेंट सी में कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके आप फिर से देख सकते हैं, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स हम कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं हमारे से, ठीक है, तो आप जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बहुत ही रिजनेबल फीस लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारा जो चैनल है OU क्लास उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।